ठीक है सर, कौन से लिंक है ये एक बार मुझे लास्ट बताइए। सेम में लिंक है, वहाँ से डिस्कनेक्ट ये। हाँ एक मिनट में चेक कर। अभी आ गया। देवाशीष करके आ रहा है ना, अब आ गया। ज्वाइन। देवाशीष ही था, लिखा हुआ था ना। हाँ गॉट इट ना। हाँ ठीक है सर, हो गया स्टार्ट। थैंक यू सर। Have you practiced this? Should we do this again? तो you have to explain, एक बार मुझे फिर आप ये explain कर दो, because I'm having 3 and 4, 5 more questions for practice. हाँ तो वो पूरा देखो जो आप बोल रहे हो ना स्टेटमेंट वाइज, दैट इज़ करेक्ट। एंड वहाँ पे हम नॉर्मल रे ड्रॉ करते हैं, एंड वहाँ से फिर हम परपेंडिकुलर मतलब जो नॉर्मल रे ड्रॉ करते हैं उसको 90 डिग्री लेते हैं, एंड उसके बाद में फिर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कंक्लूड कर रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल ज्योमेट्री। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। नाउ दिस इज इंसिडेंस ऑन द एंगल 30, 60 एंड 90। ठीक है, हमारे पास में 3 एंगल्स हैं जिसमें हम इसको इंसिडेंस कर रहे हैं लाइट को। ओके, सो ट्राई टू फाइंड दिस। What will be the angle of emergence? Find out. Yes. Okay, okay, okay. Very good. Done.
45 angle of emergence. Angle of incidence is 30 degree. How you have done? Show me. यहीं पे देखो, ये पॉइंट तक आप जहाँ तक गए हो ना, दिस इज करेक्ट, लेकिन इसके बाद में क्या होने वाला है, यू हैव टू चेक. लुक हियर, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देन दिस विल बी 90 डिग्री एंगल. तो ये हमारा जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है. दिस इज 90, दिस इज 90 डिग्री. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. सो इफ दिस इज 30, this is 90, then what will be the angle of this, because it is making एक पूरा triangle बना रहा है, तो ये वाला जो angle है वो कितना हो जाएगा हमारा, this is 90, this is 30, what will be the value of this angle, 60. Very good. So this is angle 60. Now what you have to do, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक normal draw करना है. Yes or no? वही आपने ड्रॉ नहीं किया होगा, आई थिंक सो. जब हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, बोलो, देखो नॉर्मल लेंगे हम परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया. ओके, एंड नॉर्मल जो है वो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री. सो दिस इज 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90, दिस इज 60, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 30. So angle of incidence here is 30 degree. Angle of incidence is 30 degree. Critical angle of a glass prism 42 degree. I is less than C. What will happen? Reflection or refraction? Refraction. Very good. So in case of refraction, light will go out of the prism, and what will be the what is the condition for going out light from the denser medium to the rarer medium? It will bend away from the normal. So light will go like this, away from the normal. So there will be no reflection. देखो आपने यहाँ तक इसको परफॉर्म किया, that was good. यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि जो रे आपकी प्रिज्म के अंदर एंटर हो रही है, that is not incident ray, वो इंसिडेंट रे नहीं है. जब आप यहाँ पे नॉर्मल रे ड्रॉ करोगे, एंड जब नॉर्मल रे के साथ में आप इंसिडेंट रे पे एंगल फॉर्म करोगे, दैट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, सो ये जो 60 डिग्री आपने फाइंड आउट किया है, दैट इज द थर्ड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल. ये जो ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ना, इसका थर्ड एंगल है वो 60 डिग्री है. नाउ अब हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, एंड नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है. सो दिस इज 60 डिग्री एंगल, सो रिमेनिंग एंगल विल बी 30 डिग्री. सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब यहाँ से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से कंपेयर कर रहे हैं. दैट इज वाई यहाँ पे हमने देखा कि I इज लेसर देन C, मीन्स यहाँ पे ये 30 है एंड दिस इज 42. और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो लाइट जो है वो प्रिज्म से बाहर निकल जाएगी. सो इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली इंसिडेंस एंगल. इंसिडेंस एंगल आपको ध्यान रखना होगा. क्लियर है अभी? अब मैं इसी प्रिज्म को अगर रोटेट कर देती हूँ, रोटेट मीन्स इफ आई एम चेंजिंग द एंगल्स, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इमर्जेंस. अभी मैं इसको चेंज करके आपको देती हूँ. ओके, दिस इज 90, this is 60, this angle, and this angle is 30 degree, and ray is incident. Solve it. परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, प्रिज्म में अंदर स्ट्रेट लेके जाएंगे, देन जहाँ पे आप इंटरफेस पॉइंट है या इंटरफेस है वहाँ पे एक नॉर्मल जरूर ड्रॉ करना, देन यू विल गेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस. यहाँ पे मुझे इंसिडेंस एंगल की वैल्यू बताओ पहले, इसको फर्दर आगे प्रोसेस कर. दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है. यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, आपने जितना किया, जो आपका थर्ड एंगल है.
हाँ वेरी गुड. सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब यहाँ से देख लो आपका जो आई की वैल्यू है दैट इज 60 सॉरी, एंड क्रिटिकल एंगल कितना है हमारा 42. सो विच वन इज ग्रेटर? आई इज ग्रेटर देन सी. सो व्हाट विल बी द फिनोमिना हियर? रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन. ओके, तो लाइट बेंड होके कहाँ जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी. रिफ्रैक्ट नहीं होगी. वैल्यू ऑफ आई इज 60 एंड क्रिटिकल एंगल इज 42. आई इज ग्रेटर देन सी, तो रिफ्लेक्शन होगा. एंड व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? इज इक्वल टू एंगल. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा कितना होगा? 60. नाउ व्हाट विल हैपन? अभी जो 60 डिग्री है वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ चला गया? हमारा बेस की तरफ जाएगा. आपने इतना ड्रॉ किया होगा इसको, ठीक है. दिस इज 90, सो दिस इज ऑल्सो 90. 60 90, थर्ड एंगल विल बी 30. इतना किया है. यहां एक नॉर्मल ड्रॉ किया हमने. लुक हियर, दिस इज 30. यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल है वो कितना बना रही है एंगल इसके साथ में? 90 डिग्री. दिस इज 30, सो दिस विल बिकम 60 डिग्री. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है. अब क्योंकि हमारे पास में आई की वैल्यू इज 60 डिग्री, सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ आर? रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, सॉरी अभी हम ये देख लेते हैं. नाउ कंपेयर इट विद द क्रिटिकल एंगल. इसको क्रिटिकल एंगल से हम कंपेयर करेंगे. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल? 42 डिग्री. सो आई इज ग्रेटर देन सी. तो कौन सा प्रोसेस होने वाला है? रिफ्लेक्शन. सो रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 60. सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 60 डिग्री. तो हमारी जो लाइट है वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री. अगेन एट द इंटरफेस पॉइंट यू हैव टू ड्रॉ वन नॉर्मल. दिस इज 60 एंड ये जो हमारा नॉर्मल है वो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, ठीक है. सो दिस इज 60, सो व्हाट विल बी द एंगल? दिस विल बी 30 डिग्री. दिस इज 30, दिस इज 30. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल? This is 30, this is 30. What is the value of this angle? 120. Okay, so this is 120 डिग्री. हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है. ओके, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो हमारी जो रे है नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री. तो 120 में से अगर हम 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? ये हमारा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है. एंड 30 डिग्री क्या है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज यहाँ पे कितना? 30 डिग्री. क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री. आई इज लेसर देन सी. तो कौन सा फिनोमेना हो जाएगा? रिफ्रैक्शन का. एंड रिफ्रैक्शन में क्या होगा? जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, लाइट विल बेंड एंड गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, समझ आया? इसको ड्रॉ कर लो. आई हैव सेंड यू वन पिक ऑल्सो जिसमें बहुत सारे डायग्राम्स है. हैव यू सीन दैट? क्या इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है. दिस इज ऑल मैथमेटिक्स. नाउ टेक अनदर केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. Equilateral triangle. 60 60 60. Angle of incidence या incident ray. Now solve this. This is perpendicular to the surface only.
बेटा सरफेस देखो, सरफेस अगर आपने रोटेट किया है तो यहाँ पे हमारी जो लाइट रे है उसके अकॉर्डिंग तो वो परपेंडिकुलर ही है। चेक करो, लुक हियर, एक बार इधर देखो, हाँ परपेंडिकुलर है या नहीं ये बताओ पहले एक बार कंफर्म। एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसमें अगर ये हमारे पास में 60 है, दिस इज 90, तो हमारे पास यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है मीन्स थर्ड एंगल, वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल विल बी 30 डिग्री, वो हमारे पास में 30 डिग्री होगा। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा लाउड बोलो बेटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60। अभी देखो आपने ऐसे किया होगा उसको, ये हमारी जो लाइन है वो बिना, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री है, तो अब वो बिना डेविएट किए हुए कहाँ चली जाएगी, नीचे सरफेस पे चली जाएगी, राइट। दिस इज 90, सो दिस इज ऑल्सो 90, और ये 90 है तो ये भी एंगल हमारे पास में कितना होगा 90 डिग्री होगा। दिस इज 90, दिस इज 60, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, दिस वन, very good, so this is 30 degree, okay, this is interface, you have to draw a normal ray, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ओके। अब देखो नॉर्मल सरफेस के साथ कितना एंगल ड्रॉ करती है 90 डिग्री, इधर देखो, लुक हियर, दिस इज 90, ये 90 है, 90 में से ये वाला एंगल हमारे पास 30 है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग एंगल 60, so this is 60, so angle I, angle of incidence is 60 degree, so what will happen, I is 60, critical angle is 42, which one is greater, I is greater than C, which phenomena is going to occur, tell me, reflection, still you are sleeping, नाउ लुक हियर, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, सो एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर होने वाला है, तो एंगल ऑफ आई इज 60, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा हमारा 60, दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री, वेरी गुड। नाउ लुक हियर, इधर ध्यान से देखेंगे, ये वाला एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री है, एंड यहाँ पे जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है वो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री, 90 में से ये वाला हमारा 30 है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, this is 60, so what will be the value of this angle, अरे ना लुक हियर, यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ हमने जो नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है उस नॉर्मल के साथ में ये जो एंगल बना रही है सरफेस के साथ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट 90 डिग्री, 90 डिग्री में से हमारे पास में इतना एंगल 60 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग एंगल, ठीक है, दिस इज 30, this is 30, this is 60, this is 60, this is 30, what is the value of this angle, 90 degree, what do you mean by 90 degree angle, perpendicular to the surface, then ray is going to be refract or what, ना ये रिफ्रैक्ट करेगी ना ये रिफ्लेक्ट करेगी, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो लाइट विल गो आउट ऑफ द प्रिज्म विदाउट एनी डेविएशन। मुझे लगता है कि तुमने इसको प्रैक्टिस किया है, बट यू हैव नॉट प्रैक्टिस द एक्चुअल ज्योमेट्री बिहाइंड दिस प्रिज्म, एंड लेट मी टेल यू के questions are coming from this, like they are asking you the question, find the angle of emergence and all that, ये सब वो आपको पूछ रहे हैं, लेकिन जब तक आप इसको पूरा एंगल वाली ज्योमेट्री वहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, यू आर नॉट एबल टू डू दिस। मैं इन सबको दोबारा से अभी आपको पूछने वाली हूँ, पूछ लेना इज नथिंग, द थिंग इज कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट बिकॉज यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग तो ये कहीं ना कहीं जा रहा है, मतलब यू आर गेटिंग सम ऑफ द थिंग्स बट सम ऑफ द थिंग्स आर स्टिल मिसिंग। हाँ, क्योंकि मैंने मम्मी को बोल दिया था
दैट्स व्हाई आई कॉल्ड योर मदर ऑन दैट डे, क्योंकि मुझे पता था कि तुम करोगे या नहीं, लेकिन मम्मा तो करवा ही देंगी. चलो नाउ डू दिस. This is the last topic of this chapter. In next class I am going to start new chapter. Okay? नहीं, मैं इसको तुम्हें सिखा के ही रहूंगी. जब तक आपको ये नहीं आ जाता तभी मैं नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच करने वाली हूँ. ऑब्वियसली इतने सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने का व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. यही तो है कि यू विल गेट ऑल द आंसर्स एंड पूरा सॉल्व करना आना चाहिए प्रॉपरली. सॉल्व दिस जल्दी से. इमर्जेंट रे बता दो मुझे फटाफट से कहाँ से है. वेरी गुड. बताओ. अच्छा सुनो, हम बोल रहे हैं कि ये वाला जो प्रिज्म है उसका क्रिटिकल एंगल हमारे पास में 45 डिग्री है. नहीं, इस एंगल के लिए अगर क्वेश्चन में कोई चेंज होगा तो वहां पे आपको क्रिटिकल एंगल मेंशन कर दिया जाएगा. यहाँ पे क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है. I इक्वल्स टू सी पे कुछ नहीं होगा. सो व्हाट विल हैपन. ठीक है, वेरी गुड. अब आप यहाँ तक पहुँच गए तो ये अच्छी बात है. दिस इज 90, तो ये हमारे पास में दिस इज 90, दिस इज ऑल्सो 90. 45, 90, दिस एंगल विल ऑल्सो बिकम 45. यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया. ठीक है, अब जो नॉर्मल है वो हमारे सरफेस के साथ में कितना एंगल ड्रॉ करता है, मतलब बनाता है 90 डिग्री. 90 में से ये 45 है, सो दिस इज ऑल्सो 45. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू 45. यहाँ पे हमारा आई जो है वो सी के इक्वल हो गया, तो इसीलिए रे में ना तो रिफ्लेक्शन होगा ना ही रिफ्रैक्शन होगा. लेकिन एक कंडीशन आती है, इफ यू रिमाइंड दैट, अगर आपको वो पता हो तो. लाइट यहाँ से गई, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है. अगर हमारे पास में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कुछ नहीं होता है तो हमारे पास एक फिनोमेना होता है, हमारी जो लाइट है वो सरफेस के ऊपर ही बेंड करके जाती है. यस और नो. क्रिटिकल एंगल जिसको हमने बोला था, you remember this situation ना. so this is the critical angle, basically critical angle. ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास I is equals to C हुआ है, तो light will not get reflect nor सो व्हाट विल हैपन हियर. यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारी जो लाइट रे है वो बिना किसी डेविएशन के ये जो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है इसी के ऊपर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी. एंड दिस इज नोन एज ग्रेजिंग एमर्जेंस. इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग एमर्जेंस. ग्रेजिंग एमर्जेंस इज व्हाट, ये हमारा वो फिनोमेना है जब हमारा क्रिटिकल एंगल और इंसिडेंस एंगल जो है वो इक्वल हो जाते हैं. उस केस में रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, लेकिन हमारी जो लाइट है वो गिवन प्रिज्म के ऊपर ही क्या हो जाएगी, बेंड होके चली जाएगी ऑन द सरफेस ओनली. सो इट विल गो लाइक दिस, ये इस तरह से जाएगी. एंड दिस फिनोमेना इज ग्रेजिंग एमर्जेंस. तो यहाँ पे हमने एक और सिचुएशन पढ़ ली है, क्योंकि हम बहुत देर से रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन
ये जान चुके थे कि कौन सी कंडीशन में होने वाला है, बट एक सिचुएशन ये भी हमारे पास हो सकती है कि कभी I इज इक्वल टू C भी हो सकता है. सो व्हाट विल बी द phenomena that will be occurring over here? This is grazing emergence. क्या हो जाएगा ये? Grazing emergence. Okay. Now solve one more question. दे दूं? वन मोर क्वेश्चन जो मेरे पास प्रैक्टिस के लिए हैं. लॉट मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक. गो थ्रू देम एंड कंप्लीट इट. प्रिज्म बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर, उसमें चेक करो एक बार. आई हैव सीन. Your term one exams are going to start on which date? Which date? 15th of March? April. Okay, fine. Have you done the test? अरे you asked for the test paper on that day ना, Monday I think so. मैंने आपको बोला था वो टेस्ट था आपका सैटरडे को. देन ग्रुप में मम्मा ने पूछा भी था. अरे कंप्लीट दैट टेस्ट, उसको कंप्लीट तो करो. दैट वाज उसको सैटरडे को होना था, तो यू हैव नॉट डन इट येट. तो उसको कंप्लीट करके. अरे मम्मा आस्क्ड फॉर रीसेंड, मैन वो मैम ने फिर से फॉरवर्ड किया है, उसको चेक करो एक बार. और उस टेस्ट को प्लीज एनी हाउ उसको कंप्लीट करो, बिकॉज अपकमिंग सैटरडेज वी हैव टू प्रिपेयर फॉर मोर टेस्ट. आप देख लेना इसको, इसको सॉल्व कर लो. सॉल्व इट. वन मोर क्वेश्चन इज देयर. वेरी गुड. आगे बताओ. रिफ्लेक्शन करो. सो व्हाट इज द एंगल? इधर देख लेते हैं एक बार. ये हमारी जो रे है परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो इट विल गो लाइक दिस. सो दिस इज 90, दिस इज 60. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? 30. 60, 30, 90. गॉट इट? इतना किया होगा आपने. नाउ यू हैव टू ड्रॉ वन नॉर्मल हियर. यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. यस और नो? अरे यस और नो? यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया. सरफेस के साथ में कितना एंगल फॉर्म करती है? 90 डिग्री. नॉर्मल रे सरफेस के साथ कितना एंगल फॉर्म करती है? 90 डिग्री. 90 में से 30 वी हैव डन, तो जो रिमेनिंग एंगल है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? हाँ, नॉर्मल रे सरफेस के साथ में कितना एंगल फॉर्म करती है?
90 डिग्री। सो 90 में से हमने 30 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग एंगल? रिमेनिंग एंगल कितना होगा? हाँ, ये तो 30 है। देखो यहाँ पे हमने जो प्रिज्म ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमारी जो लाइट रे है वो यहाँ पे इंसिडेंट हुई। सो दिस इज ऑलरेडी गिवन 60 डिग्री, रे परपेंडिकुलर है, तो ये वाला जो एंगल है ये है हमारा 90 डिग्री। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? कितना होगा? 60 90, दिस विल बी दिस विल बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? टेल मी। अरे look here, this is 60, this is 90, this is forming a triangle, ये एक triangle बन रहा है। what is the value of this third angle? 60 90, what is the value of this angle? tell me। तुम खुद कंफ्यूज हो। why 60? 60 90, 60 plus 90 150, 150 plus 30 180, this is 30। now we have to draw one normal। हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सो ये जो नॉर्मल रे है वो सरफेस के साथ में कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। लुक हियर, दिस इज 90 डिग्री। 90 में से ये ऑलरेडी अभी आपने बताया मैम ये 30 डिग्री है, तो जब ये 90 है और ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60। वेरी गुड, ये हो गया 60। बट आप उसको 30 को 60 कह रहे हो ना बेटा, पहले यहाँ पे 30 होगा तब हमारे पास ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। नाउ इफ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा? सबसे पहले वी हैव टू चेक हमारे पास में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज 60 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना है? 42 डिग्री। I इज ग्रेटर देन C, तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ से हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन होने वाला है तो एंगल I की वैल्यू इज 60, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास में क्या हो जाएगा? दिस विल ऑल्सो बिकम 60, तो ये भी हमारे पास में हो जाएगा 60 डिग्री। रिफ्लेक्शन हुआ है इसीलिए, ठीक है। देन अगेन व्हाट विल हैपन? अब इसके आगे क्या होगा बता सकते हो मुझे? लिसन, मम्मी को बुला लूंगी मैं अभी। नहीं उसलिए नहीं कि तुम्हें डांट लगवानी है। द थिंग इज, अगर तुमने प्रैक्टिस किया होता तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस, तुम्हें ये अच्छे से समझ आता। बट मुझे लग रहा है कि तुमने सिर्फ एंगल समझा है। बेटा जो मैंने क्वेश्चन भेजे ये वही क्वेश्चन है। इफ यू वांट टू चेक, आप इसको कैप्चर करके उनसे चेक कर लो। सिर्फ एक क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ा अलग दिया है। अभी हम उसी दिन वाले टॉपिक्स और उसी दिन वाले क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, इधर देख लो फिर से। बट द थिंग इज यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो रे है वो हमारी रिफ्लेक्ट होगी यहाँ तक आ गई है। देन अगेन नॉर्मल पे जाओ, क्योंकि नॉर्मल जो है वो हमारे सरफेस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है? 90 डिग्री। 90 डिग्री में से हमारा ये वाला जो एंगल है जिसको हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला है, दिस इज 60 डिग्री। नहीं 90 डिग्री तो बेटा ये वाला एंगल है ना, यहाँ पे तो हमारे पास में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट इज 60 डिग्री। और नॉर्मल रे सरफेस के साथ में कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। तो उसमें से 60 हमने ऑलरेडी कंक्लूड कर लिया है जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। रिमेनिंग एंगल की वैल्यू कितना है? 30 डिग्री हो जाएगी। दिस इज 30, दिस इज 90। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? ये जो एंगल है इसका एंगल कितना हो जाएगा? दिस इज 30, दिस इज 90। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल? वेरी गुड। सो दिस एंगल विल बिकम 60 डिग्री। यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल रे ड्रॉ करेंगे।
कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होने वाला है। नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये वाला एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री, 90 में से दिस इज ऑलरेडी 60, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल क्या हो गया हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30, क्रिटिकल एंगल इज 42 degree, which one is greater? Critical angle is greater this time, so refraction is going to happen. अब यहाँ पे जो लाइट रे है वो हमारे प्रिज्म से बाहर चली जाएगी, and because it is going from denser medium to rare medium, so it will bend away from the normal. So this is the final ray which is coming out of the prism. थोड़ा कुछ समझ आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now do next question. You have done this, इसको आपने ड्रॉ किया या नहीं? थोड़ा थोड़ा नहीं, इसको कंप्लीट ड्रॉ करो और इसको आप देखो नहीं, एक बार खुद से ड्रॉ करके देखो पूरा। कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, आई विल टेल यू अगेन, मैं फिर से आपको बता दूंगी। डन? रिमेनिंग क्लास मीन्स दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो अब जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, यू हैव टू सॉल्व इट। आप इसको खुद से जब तक पूरा कंप्लीटली सॉल्व नहीं करेंगे विथ प्रॉपर कैलकुलेशंस एंड प्रॉपर आंसर्स, तब तक आई विल वेट फॉर यू, ठीक है? Solve it. Use your senses. Check your previous examples. Check your all I equals to C, I is greater than C, I is smaller than C. सब कुछ check कीजिए, find the conclusion and then draw the rays. कुछ नहीं करना है, only apply concept. कुछ अरे डोंट गो, मतलब आप फिगर पे मत जाइए, ओनली जस्ट लुक एट द इंसिडेंट रे। वो कैसे जा रही है, आपके सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, सो अगेन इट इज गोइंग टू बी एंटर स्ट्रेट इन द गिवन मटेरियल, तो वो सीधा स्ट्रेट जाने वाली है। देखो हमारे पास में सरफेस जो है वो थोड़ा सा कर्व सरफेस है, लेकिन यहाँ पे जो हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, हमने उसको बोला है कि हमारी जो लाइट ऑफ इंसिडेंट है वो परपेंडिकुलरली ही जा रही है। लाइट बिल्कुल स्ट्रेट, हमने उसको ऐसे पॉइंट पे इंसिडेंट किया है जहाँ पे हमारी जो रे है वो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे हमने उसको इंसिडेंट किया है। सॉल्व इट।
चलो ये फिगर तुम्हें कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं आपको दूसरा जैसा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले वो देती हूँ, फिर उस तरह के क्वेश्चन आई विल सॉल्व एंड देन आई विल गिव इट टू यू, ठीक है? Do this. एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, वेरी गुड, आगे करो। हाँ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हुआ, उसके बाद क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, दिखाओ एक बार। थोड़ा पीछे लो। रुको रुको, हाँ ये जितना किया है अभी इसके आगे भी होगा, ठीक है? अभी आगे फिर से करो इसको, ये जो आपका एंगल ये 45 पे आया है इसके आगे भी वो होगा। डू इट, करते जाओ, यहाँ तक सही जा रहे हो। देखो ये जो अभी आपने लास्ट रे ड्रॉ की है जो 45 डिग्री पे है, दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सिर्फ रे है जो रिफ्लेक्ट होके आई है। अभी एक वहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आप वहाँ पे एक नॉर्मल सरफेस के साथ में कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री, और एंगल जो आपकी रे आई है इंसिडेंट होकर दैट इज 45, तो वहाँ पे अभी आपको निकालना पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। नॉर्मल ड्रॉ करो, अब मुझे बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। हाँ अभी दिखाओ मुझे कॉपी में। नॉर्मल नहीं ड्रॉ करते हो, यही तो प्रॉब्लम है, दिखाओ। कहाँ है नॉर्मल, वहाँ क्यों ड्रॉ किया? अभी तो नीचे जब इंसिडेंट रे नीचे आई है तो नॉर्मल तो वहाँ इंटरफेस पे ड्रॉ करोगे ना। हाँ देखो इधर जो आपने ड्रॉ किया है, यहाँ से ये रे आई थी एंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कुछ, तो अब देखो यहाँ पे जब आपकी रे आई है तो यहाँ आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेकिन रे यहाँ पे आई है और ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे लाइट का मतलब यहाँ पे जो लाइट है वो अपना मीडियम चेंज कर सकती है, दिस इज नोन एज द इंटरफेस। ये वो पॉइंट है जहाँ पे लाइट जो है वो डेंसर और रेयर के बीच में अटकी हुई है, और यहाँ से यहाँ पे कब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कब करते हैं? अच्छा चलो मेरे को बताओ नॉर्मल ड्रॉ कब करते हैं, टेल मी।
एम हैविंग ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसमें मैंने आपको हर जगह बेटा नॉर्मल, मैंने एक जब ग्लास स्लैब हम लोगों ने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था, ग्लास स्लैब के एक्सपेरिमेंट से हम लोग, लिसन एक बात बताओ, जब मैंने आपको ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करके बताया था और हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक रिफ्रैक्शन, क्या वहाँ पे मैं आपको बार बार ये नहीं पूछ रही थी कि जो हमारी रे है वो रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है? अरे आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, टेल मी अगेन। बेटा हर डायग्राम में, इवन आई हैव सेंड यू दैट पिक्चर ना, जो ग्रुप में एक फोटो आया है आपके पास प्रिज्म वाला, उसमें हर जगह नॉर्मल ड्रॉ हुआ है। एंड जो प्रीवियस क्लासेस है हम लोग बिना नॉर्मल के तो रे को रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, मैंने हर जगह नॉर्मल ड्रॉ किया है। बेटा यहाँ भी ड्रॉ किया है, मैं आपको पुराने वाले डायग्राम्स दिखाती हूँ। दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल। देखो बेस वाले में बात ये है कि जब रे रिफ्लेक्ट हो रही है और जब वो रिफ्लेक्ट होकर कभी भी बेस पर आई है, तो योर क्वेश्चन इज कि हम नॉर्मल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ कि जब रे रिफ्लेक्ट होती है और प्रिज्म के अंदर एंटर होती है और उसके बेस तक जा रही है, तो हर बेस वाले पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल ज़रूर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जैसे ही वो सरफेस को स्ट्राइक करती है, यहाँ भी हमने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। सो द थिंग इज कि लाइट जब आपकी सरफेस पे स्ट्राइक करने के लिए आती है, तो उस पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, वेदर इट इज टूवर्ड्स द बेस और वेदर इट इज टूवर्ड्स द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस प्रिज्म। तो हर जगह आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। देखो यहाँ भी हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर नीचे गई यहाँ भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। यहाँ पे लाइट जो है वो, ये इसी को मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे बता रही थी। नेक्स्ट देखिए, छोड़ो इसको। अब देखो लाइट यहाँ पे आई, हमने यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, वो मैंने आपको डायरेक्ट बताया है, इसीलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया था। हर बार यहाँ पे भी ड्रॉ हो रहा है यहाँ, और अगर मान लीजिए कि यहाँ से लाइट फिर से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाती है, इफ मीटिंग द कंडीशंस ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर लाइट बेंड होकर यहाँ जाती है तो हम यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और उसी से हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, जिससे हमें ये पता चले कि हमारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगी या ग्रेजिंग एमरजेंस होगी, या फिर लाइट जो है वो बिना किसी डेविएशन के बाहर निकल जाएगी। और ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है प्रैक्टिस के लिए, ये अभी मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था, यही क्वेश्चन मैंने आपको सेम रिपीट करके दोबारा दे दिया फॉर द प्रैक्टिस पर्पस ओनली, है ना। तो अभी यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, एंड देन यहाँ तक तो आप पहुँच चुके हो, अब इसके आगे देखो क्या करना है जल्दी से। वॉइस वॉइस वॉइस, यहाँ तक पहुँच गए हो? अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बताओ? Very good. This is the angle of incidence is 45. So what is the angle of reflection? Very good. This is also 45. अब angle of incidence is 45. Critical angle is 42. इसलिए reflection हुआ है क्योंकि I की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, दैट्स वाई ये रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज 45, ये नॉर्मल के साथ में ये जो रे है, नॉर्मल रे वो 90 डिग्री बना रही है, दिस इज 45, दिस विल बी 45, ये 45 है, ये 45 है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल? 45, ये वाला एंगल बताओ कितनी है? क्योंकि यहाँ पे इसने एक ट्रायंगल फॉर्म किया है, दैट इज व्हाई दिस इज 45, दिस इज 90, सम इज 180, नाउ दिस इज 90 मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नो डेविएशन, नो रिफ्लेक्शन, नो रिफ्रैक्शन, नो ग्रेजिंग एमरजेंस, लाइट विल गो स्ट्रेट, लाइट निकल गई बाहर, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब ये है कि लाइट जो है वो अब सरफेस पे परपेंडिकुलरली आ गई है, तो इसीलिए वो अब इससे बाहर जाएगी बिना किसी डेविएशन के, ना रिफ्लेक्शन करेगी, ना रिफ्रैक्शन करेगी, और ना ही ग्रेजिंग एमरजेंस करेगी।
समझ आया? गो थ्रू दिस डायग्राम वंस, एक बार इस डायग्राम को आप देख लो, इसको एक बार फिर से अपनी कॉपी में विदाउट लुकिंग एट दिस डायग्राम एक बार फिर से उसको ड्रॉ कर लो फॉर द कंफर्मेशन, और वो जो नेक्स्ट वाला डायग्राम है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? स्टडी दिस। डन, ठीक है। लेट्स से द एंगल ऑफ दिस इंसिडेंट रे इज 42, अभी कर सकते हो 42, इस एंगल पे नहीं होगा। देखो ये जो भी सरफेस है इससे हमने जो रे है उसको इंसिडेंट किया है 42 डिग्री पे, तो हमारी जो रे है वो क्या करेगी, अंदर की तरफ एंटर कर जाएगी, ठीक है? ये हो गया हमारा 42 डिग्री। सो व्हाट यू हैव टू डू, अगेन यू हैव टू ड्रॉ वन नॉर्मल, क्योंकि ये इंटरफेस है तो हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ओके? नॉर्मल ड्रॉ किया, सो दिस इज एंगल 42, हमने बोला 42 डिग्री एंगल पे हमने लाइट को इंसिडेंट किया है, सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, 48, 90 माइनस 42 विल बी 48। अब देखो क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने बोला है कितना है हमारे पास, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 48 डिग्री, क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री, सो I इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा तो हमारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके कहाँ चली जाएगी, इस सरफेस पे, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी 48 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सो हमारा जो नॉर्मल है वो सरफेस के साथ में बना रहा है 90 डिग्री, इफ दिस इज 48, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, दिस विल बिकम 42 डिग्री, ठीक है? ये वाला जो हमारा एंगल है वो क्या हो जाएगा, 42 डिग्री हो जाएगा, दिस इज 42, दिस इज 90, अगेन हमारे पास में यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, इस एंगल को हम बोल रहे हैं 42, ये है हमारा 90, ठीक है? तो रिमेनिंग एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग एंगल, बताओ, 48, the value of this angle is 48 degree। now again we have to draw one normal here, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल जो है वो सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, दिस इज 48, तो दिस विल बिकम 42 डिग्री। अब हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, 42 डिग्री है, और क्रिटिकल एंगल भी क्या है हमारा, 42 डिग्री है, यहाँ पे I जो है वो C के इक्वल हो गया, दिस इज 42, तो हमारा जो क्रिटिकल एंगल है वो भी कितना होता है, 42 होता है, इसीलिए यहाँ पे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, बिकॉज I इज इक्वल्स टू C, I इक्वल्स टू C पे जो लाइट है वो गिवन मटेरियल की सरफेस से निकल जाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग एमर्जेंस, तो लाइट विल नॉट गो हियर एंड देयर, इट विल गो ग्रेजिंग एमर्जेंस, लाइट जो है वो फाइनली इससे बाहर की तरफ आ जाएगी, सो दिस इज ए ग्रेजिंग एमर्जेंस। ड्रॉ दिस डायग्राम, इफ नॉट क्लियर आई विल ड्रॉ इट अगेन, एक बार फिर से मैं इसको ड्रॉ कर दूंगी, एक बार चेक कर लो आप, और इसको पूरा अच्छे से स्टडी कर लो।
42, हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं, हमारी जो इंसिडेंट रे है गिवन मटेरियल पे उसको 42 डिग्री एंगल पे हम लोगों ने इंसिडेंट किया है, रे जो है वो 42 डिग्री पे आई है। लिया नहीं है मतलब मे बी गिवन है, हम इसको अज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में वो कुछ भी हमें दे सकता है। एंड अगर वो हमें प्रिज्म के क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को नहीं दे रहा है तो यू हैव टू टेक सी इक्वल्स टू 42 डिग्री, एंड अगर दिया है तो क्वेश्चन फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, हम यहाँ पे ऑर्डिनरी ग्लास की जो क्रिटिकल एंगल है उसको लेकर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? वेरी गुड। तो देखो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है, एंड वी हैव सॉल्व ऑल द रिफ्रैक्टिव न्यूमेरिकल्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हमने सॉल्व किए हैं। आई हैव गिवन यू द शीट्स ऑल्सो, एंड जितना भी डीपीपीज मैंने दिया है उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लो। टुमारो आई विल गिव यू होल चैप्टर मतलब कंप्लीट चैप्टर डीपीपी टू सॉल्व, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस हैं उसको आप गो थ्रू कर लो एंड सॉल्व योर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे हम जो यहाँ फिगर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको वहाँ पे क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ दिस, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ दिस, लेकिन आप एंगल को कैलकुलेट करोगे कहाँ से? यू हैव टू ड्रॉ द फिगर, यू हैव टू इंसिडेंट रे, यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ इमर्जेंट रे, सब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट द आंसर। तो वो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चंस पूछ रहा है, एग्जाम्पल्स में भी आपको कहीं कहीं पे इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। सो दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। आप इसको पूरा अच्छे से स्टडी करके प्लीज़ रेज योर क्वेरीज और समथिंग, कुछ भी आपको जो टेक्स्ट बुक से पूछना है प्लीज़ आप उसको पूछ लो। राइट नाउ एक्चुअली आई एम नॉट हैविंग बुक एंड आई हैव परचेज्ड इट ऑनलाइन, तो वो कुछ ही दिनों में मेरे पास आ जाएगी। एंड ना एक्चुअली आई एम हैविंग पीडीएफ ऑफ दैट, बट यू हैव टू सॉल्व। लास्ट डीपीपी जो मैंने दिया था, हैव यू सॉल्व दैट? वो टफ इसलिए लग रही है क्योंकि उसमें कुछ एंगल्स जो हैं वो हमारे प्रिज्म एंगल पे डिपेंडेंट हैं। एक बार उसको चेक कर लो। हाँ, solve this and definitely I will provide you complete chapter DPP of at least 10 questions objective and 5 subjective questions dealing with the numericals also. So try to find out the answer of all these questions. ठीक है? Tell your mother that this chapter is almost done and you are going to practice this. ठीक है? हाँ, okay. Complete your test paper also. Bye bye.